क्या दिया है? इफ P एंड Q आर ट्रू एंड R एंड S आर फॉल, P ट्रू है, Q ट्रू है, R फॉल्स है, S फॉल्स है, तो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू लिखो। नंबर 1, P एंड Q एंड R इज इक्वल टू, वैल्यू डालो। P क्या है देखो, P इज T, जो दिया है उसकी वैल्यू डालो। एंड Q भी T, एंड R इज A। एक्शन किन दोनों में? एक्शन इन दोनों में। तो दैट मीन्स पहले आपको इसका तो आंसर पता होना चाहिए। सो इट इज इक्वल टू T एंड F। रूल लगा रहे हो आप एंड का। एंड का रूल क्या कहता है देखो, एंड का रूल कहता है एक भी F दिखा तो F लिखो। तो यहां देखो ये आपको F दिख रहा है, मतलब इसका आंसर आ गया F। अभी एक्शन किन दोनों में लेनी है? एक्शन लेनी है इन दोनों में। वापस रूल किसका है? रूल है एंड का। एंड का रूल क्या कहता है? एक भी F दिखा तो F लिखो। तो ये दोनों में ये F दिख रहा है एंड दैट्स व्हाई आंसर इज F। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला। P एरो Q और R एंड S। P है T, एरो Q भी है T, ब्रैकेट कंप्लीट, और R है F एंड S भी F। मतलब एक्शन आपको करनी है इन दोनों ब्रैकेट में। तो पहले ब्रैकेट के तो आंसर ढूंढ के रखो। T एरो T, एरो का रूल कहता है स्टार्टिंग में T चाहिए, तो यहां T है। एंड F चाहिए, एंड F नहीं है, मतलब रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर आएगा T। क्योंकि रूल सेटिस्फाई होता तो आंसर F आ जाता। बीच वाला और का सिंबल और। फिर एंड का रूल, अभी हमने पहले ही प्रॉब्लम में एंड का रूल कर लिया था। एंड का रूल क्या कहता है कि आपको एक भी F दिखता है, ये देखो एंड का रूल, तो आपको F लिखना है। तो इसका आंसर हो गया F। अभी रूल किसका लगाना है? और का। और का रूल मतलब ये देखो, ये सिंगल T, आंसर इज T। एक भी T दिखता है तो आंसर T लिखो। सो इट इज T। नेक्स्ट P एरो Q। सो T एरो Q भी T, डबल एरो। P है, सॉरी यहां है निगेशन का साइन, T और T। पहले सॉल्व करते हैं इन दोनों को, क्योंकि जब तक आपको ब्रैकेट पता नहीं है आप उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं कर सकते हो, बराबर। तो पहले करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। एरो का रूल, स्टार्टिंग T चाहिए है, एंड F चाहिए नहीं है, मतलब रूल सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये आंसर आ गया T। डबल एरो, निगेशन, और का रूल कहता है एक भी T दिखता है तो T लिखो। तो यहां तो दो T दिख रहे, T। अभी पहले लगाओ ये वाला रूल, निगेशन ऑफ T। निगेशन का मतलब क्या है? उल्टा करो। सो ये तो पार्ट एज इट इज, T डबल एरो T का उल्टा, दैट इज F। डबल एरो का रूल क्या कहता है? अगर एंट्री सेम दिखती है, ये देखो ये डबल एरो का रूल, एंट्री सेम है तो T लिखो, एंट्री अलग अलग है तो F लिखो। तो ये दोनों एंट्री अलग अलग है, इसीलिए आंसर आ गया F। और एक देख लो, मतलब समझने में आसानी हो जाएगी। एंड फिर ये दो जो दिए वो आपको होमवर्क के लिए करना है। अभी ये ब्रैकेट के बाहर निगेशन का साइन,
P is T or bracket R is F and SB F ब्रैकेट कंप्लीट बॉक्स ब्रैकेट कंप्लीट एंड वापस निगेशन का साइन निगेशन R एंड R की वैल्यू है F एंड निगेशन F एंड Q है T ब्रैकेट कंप्लीट। अभी मैं ये पूरा पार्ट पहले कंप्लीट कर रही हूँ एंड फिर दूसरे पार्ट को हाथ लगाती हूँ। देखो निगेशन का साइन एज इट इज, ये T एज इट इज और पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको। F एंड का रूल कहता है एक भी F दिखता है तो F लिखो, तो यहाँ तो दोनों F है। फिर मैं सॉल्व करूंगी और के रूल को। और का रूल क्या कहता है एक भी T दिखता है तो T लिखो, तो इसका आंसर T। ये बाहर वाला निगेशन है ही। अभी लगाओ निगेशन का रूल। निगेशन का रूल क्या कहता है अपोजिट करो T का उल्टा F। मतलब ये पहला पार्ट हमारा हुआ कंप्लीट। अभी स्टार्ट करते हैं दूसरे पार्ट को। एंड निगेशन पहले स्टार्ट करते हैं इसको। नहीं, ये सॉल्व करने के पहले मुझको इसको बदलना जरूरी है। ये देखो, तो बाकी का पार्ट एज इट इज F एंड F का उल्टा T एंड T। नाउ पहले मुझको सॉल्व करना है इस चीज को। सो इट इज इक्वल टू ये एंड एज इट इज निगेशन का साइन एज इट इज F एंड T। एंड का रूल कहता है एक भी F दिखा तो F लिखो, इसीलिए मैंने लिखा F एंड T का पार्ट एज इट इज। अभी रूल लगाओ एंड का वापस। एंड का रूल कहता है एक भी F दिखा तो F लिखो, सो ये बाकी का पार्ट एज इट इज। इसका आंसर हुआ F। अभी मुझको सॉल्व करना है ये वाला पार्ट। F का कर दो उल्टा, तो ये है F, ये है एंड, F का उल्टा इट इज T। रूल लगाओ एंड का रूल कहता है एक भी F दिखता है तो F लिखो। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नाउ दिस टू आर होमवर्क फॉर यू। नाउ करते हैं नेक्स्ट वाला। इसमें एक्सरसाइज करने के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये 2-3 अलग अलग टाइप से है बट सिर्फ सिंगल क्वेश्चन है, इसीलिए ये मैं अभी ले लूं। ये क्वेश्चन नंबर 4। एज्यूमिंग दो आपको स्टेटमेंट दिए PQ एंड आपको पूछा है कि वो स्टेटमेंट, ये देखो, एज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। संडे इज अ हॉलीडे एंड राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे। वेट, तो आपको इसके सॉल्यूशन निकालने। एज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। P संडे इज अ हॉलीडे, ये कैसा है? ये ट्रू है। राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये भी ट्रू है। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले मुझको लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म, फिर उसमें डालनी है ट्रूथ वैल्यू एंड फिर करना है सॉल्व। संडे इज नॉट हॉलीडे, सो देखो संडे इज हॉलीडे, ये पार्ट बन गया P, बट इसमें नॉट डाला है, मतलब ये हो गया निगेशन P का नॉट, और का हो गया ये सिंबल। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, सो राम डज नॉट स्टडी, स्टेटमेंट में नॉट है एंड इसमें नहीं है, तो राम स्टडीज ऑन हॉलीडे अगर क्यों हुआ तो ये हुआ इसका उल्टा। ये देखो
संडे इज अ हॉलीडे पी, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, संडे इज नॉट हॉलीडे। मिल गया आपको पहला वाला पार्ट। और राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, ये अगर क्यों है तो इसका निगेशन क्या होगा, राम स्टडी ऑन हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। अभी इसमें डालते हैं वैल्यू, इट इज निगेशन ऑफ पी क्या है, ट्रू, और निगेशन क्यू भी क्या है, ट्रू, निगेशन ऑफ टी इज एफ, और निगेशन ऑफ टी इज एफ। और का रूल क्या कहता है, एक भी टी दिखा तो टी लिखो, बट इसमें टी नहीं है इसीलिए आंसर आ गया एफ। नेक्स्ट, इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। इफ देन मतलब सिंबल में आ गया एरो। ये है आपका पहला पार्ट कि संडे इज हॉलीडे, इज नॉट हॉलीडे। दी हुई लाइन क्या है, संडे इज हॉलीडे, तो संडे इज हॉलीडे ये है पी, बट उन्होंने क्वेश्चन में दिया है संडे इज नॉट हॉलीडे, मतलब पी नहीं है, तो ये हुआ नॉट पी। देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, क्यों, बट स्टेटमेंट क्या है, राम डज नॉट स्टडी, तो अगर मैंने इसमें से नॉट निकाल लिया तो ये हो गया निगेशन। सो ट्रुथ वैल्यू निगेशन टी, एरो निगेशन टी, टी का उल्टा हुआ एफ, टी का उल्टा हुआ एफ। रूल क्या कहता था एरो का, टी से एफ के तरफ जाओगे तो ही आंसर को एफ लिखो, मतलब स्टार्टिंग टी होना चाहिए एंड एफ होना चाहिए तो ही एफ लिखो। यहाँ स्टार्टिंग टी है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाई इसका आंसर बन गया टी। अगर ये पॉइंट टी होता जो नहीं है तो टी से एफ में एफ लिखो। लास्ट, संडे इज अ हॉलीडे, सो संडे इज अ हॉलीडे एंड मतलब कनेक्ट हुआ एंड से। दिया हुआ भी पी भी है संडे इज हॉलीडे, नीचे भी दिया है संडे इज हॉलीडे, तो पी एज इट इज। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, सो क्यों, बट क्वेश्चन क्या है, राम स्टडी नहीं करता है, एंड यहां दिया है राम स्टडी करता है, मतलब उल्टा दिया, एंड ये है उल्टा होने का सही। सो पी है टी एंड निगेशन टी, टी एंड निगेशन टी का मतलब टी का उल्टा हुआ एफ, एंड का रूल क्या कहता है, एक भी एफ दिखता है तो एफ लिखो, तो ये आ गया आपका आंसर एफ। नाउ द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द सिंपलेस्ट वन। आपको स्टेटमेंट दिया था, आपको सिंबल में लिखना आता है, अभी आपको सिंबल में दिया है, आपको स्टेटमेंट में लिखना है। सो ओरली चारों के चारों कर लेते हैं। ये सिंबल, इसका मतलब क्या है, दो स्टेटमेंट कनेक्ट कर दिया है आई डबल एफ से या इफ एंड ओनली इफ से। यहां लिखो पी पार्ट, ही स्विम्स, इफ एंड ओनली इफ दिया क्या है देखो, क्यू का उल्टा, क्यू है वाटर इज वार्म, तो उसका उल्टा हुआ वाटर इज नॉट वार्म। देख सेकंड वाला क्या है देखो, सेकंड वाला है पहले पी और क्यू करो एंड फिर उसका उल्टा करो, मतलब उसको नॉट करो, तो इसका मतलब ये लाइन का मतलब क्या है, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। क्या ट्रू नहीं है, ब्रैकेट ट्रू नहीं है, तो ब्रैकेट क्या है, पी और क्यू, मतलब दो स्टेटमेंट कनेक्ट हुए और से। पहला स्टेटमेंट ही स्विम्स, नेक्स्ट वाटर इज वार्म। ना नेक्स्ट क्यू एरो पी, एरो का मतलब क्या है, इफ देन, पहले यहां लिखो क्यू वाला पार्ट, यहां लिखो पी वाला पार्ट। इफ
water is warm, then he swims. And last one, ये सिंबल है एंड का, यहां लिखो क्यू पार्ट एंड यहां करो पी में नॉट पी, मतलब पी में नॉट डाल दो. वाटर इज वार्म एंड ही डज नॉट स्विम. एंड ये हो गया आज का हमारा ट्रूथ वैल्यू एज वेल एज सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट, वर्बल फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट.